बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि GHQ और शहबाज में लड़ाई शुरू। मामला क्या है, इस हवाले से कुछ अहम दावा, एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं। एक तो वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो तोशा खाना केस था, जिसका ट्रायल आज से बाकायदा शुरू हो चुका है, इसमें आज के दिन के लिए इमरान खान साहब को एक बड़ा रिलीफ मिला है। इस ट्रायल की समाअत के हवाले से कुछ अहम तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ख़ास तौर पर जज और वकील के दरमियान आज हल्की फुल्की जो नोक झोंक है वो हुई है। ये किस मामले के ऊपर हुई है और क्या रिलीफ मिला है इमरान खान साहब को, इस पर कुछ तफसीलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। परवेज़ इलाही साहब के हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। परवेज़ इलाही साहब जो कि अभी तक डटे हुए हैं, इमरान खान साहब ने खुद हैरानगी का उनके ऊपर इजहार किया कि परवेज़ इलाही के ऊपर उनको हैरानगी भी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से उनकी सेहत है, जिस तरह से उनको जेल में रखा गया है, तो अभी तक वो जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब के साथ डटे हुए हैं। तो परवेज़ इलाही के हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, व्लॉग का जो आगाज़ है वो मैं करूँगा तोशा खाना केस के हवाले से। तोशा खाना केस में ये हुआ है कि बाकायदा तौर पर आज से ट्रायल का जो आगाज़ है वो हो चुका है। और इसका खुलासा अगर मैं आपको बताऊं तो बाकायदा तौर पर डेली बेसिस के ऊपर जो ये ट्रायल है वो अब चलेगा। आज केस की जो समाअत थी, इस केस की समाअत का जो अहवाल है पहले वो मैं आपके सामने रखता हूं। और ख़बर के मुताबिक इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तोशा खाना केस में चेयरमैन PTI की जानिब से दायर की गई हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त आज मंजूर कर ली है। इमरान खान साहब आज पेश नहीं हुए थे सेशन कोर्ट के अंदर और उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। ये बड़ा रिलीफ है जो कि फ़राहम किया गया। इमरान खान साहब को आज हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया गया, लेकिन साथ ही साथ हुआ इसमें ये कि ये भी जज की जानिब से कहा गया कि ये आज आखिरी मरतबा आपको जो रिलीफ है वो मैं दे रहा हूँ। लेकिन ये जो केस है वो मज़ीद इंटरेस्टिंग इस तरह से भी बन गया है कि यही केस जो है वो चैलेंज भी हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, और फिर उसके अलावा इसी केस की एक जो पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी दायर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज समाअत होना थी, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो हैं वो तबीयत नासाजी के बायस आज अदालत नहीं आए, जिसकी वजह से आज की जो कास्ट लिस्ट थी वो कैंसिल हो गई। मौक़िफ़ भी आज सेशन कोर्ट में यही रखा गया कि चूँकि जो केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ है, यानी कि जो इमरान खान साहब की केस को काबिल समाअत करार देने की दरख्वास्त थी वो चूँकि रिजेक्ट हो गई थी, तो वो फिर आगे मामला अपील में चला गया और इमरान खान साहब ने यही मौक़िफ़ अपनाया कि वह केस ही काबिल समाअत नहीं है। तो खैर आज इस्तिस्ना की जो दरख्वास्त भी दायर की गई उसमें भी ये कहा गया कि मामला हाई कोर्ट में है, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इस हवाले से एक दरख्वास्त मौजूद है, तो इसलिए इसको जो है वो मुलतवी कर दिया जाए, एक हफ़्ते के लिए मुलतवी किया जाए। लेकिन जज की जानिब से इसको एक हफ़्ते के लिए मुलतवी नहीं किया गया और यूँ लग रहा था कि जैसे जज साहब बहुत जल्दी में हैं और इस केस का जल्दी से फ़ैसला जो है वो करना चाहते हैं। और आज कुछ रिमार्क्स और जो नोक झोंक थी वो भी इसी तरह से सामने आई। इमरान खान के वकील और जज जो हैं उन के दरमियान, और ये जो केस है वो कल से रोज़ाना की बेस पे अब चलाया जाएगा, बल्कि आज से ही रोज़ाना की बेस समझें, क्योंकि आज भी इसकी समाअत हुई और कल दोबारा भी इसकी समाअत होगी। हालांकि इस्तदा की गई थी कि नेक्स्ट वीक तक कर दी जाए, क्योंकि हाई कोर्ट में भी मामला है, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी दरख्वास्त है। तो बहरहाल एक रिलीफ तो इमरान खान साहब को मिला कि आज के दिन के लिए जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी वो मंजूर हुई और इसके ऊपर कोई जो एक्शन था वो नहीं हुआ। लेकिन कल 11 बजे कहा गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत में पेश हों। तो इस केस की जो समाअत का मज़ीद अहवाल है वो कुछ इस तरह से है कि जो इसमें शिकायत कुनिंदा हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, उनके जो वकील हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वकील हैं, ये तमाम आज कमरा अदालत में मौजूद थे, अदालत के अंदर पेश हुए। आगाज़ जब समाअत का हुआ तो जो जज थे हुमायूं दिलावर, उनकी जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि जो मुलजिम है वो किधर है, यानी कि इमरान खान साहब के हवाले से पूछा गया कि वो कहाँ पर हैं, जिस पर इमरान खान साहब के वकील ने पहले तो ये कहा जी कि हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो दे दी जाए। फिर इसके साथ ही वकील जो साद हुसैन हैं उन्होंने कहा कि तोशा खाना केस के दोनों गवाहान अदालत में शहादत के लिए पहुंच चुके हैं। इस पर जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि इमरान खान के वकील से उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि आप एक क्रिमिनल वकील हैं, 7 माह से केस इल्तवा का शिकार है, कभी ऐसा देखा है कि 7 माह से केस चल रहा हो और मुलजिम सिर्फ एक बार अदालत में आया हो। तो बहरहाल इसके अलावा जज हुमायूं दिलावर ने अपने
मज़ीद प्रोसीडिंग और हुक्म में ये भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने की बुनियाद पर हाज़िरी से इस्तिस्ना मंजूर तो आज कर रहा हूँ, लेकिन 11:30 बजे तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त का फ़ैसला जमा कराएं। आज हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त आखिरी बार मंजूर कर रहा हूँ। कल से कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो बहरहाल इसके साथ ही साथ जो तल्ख जुमलों का तबादला हुआ वो इस तरह से हुआ कि जो है वो तारीख़ का चूँकि एक ही दिन दिया गया, यानी कि कल तक मुलतवी की गई, तो इसके ऊपर जो वकील थे शेर अफजल साहब, उनकी जानिब से बहस शुरू की गई और जज साहब ने उनको रोका और ये कहा कि लगता है कि आपको इसी मकसद के लिए लाया गया है। तो ये वो रिमार्क्स थे जज साहब के जिस पर जो तलखी है उसका आगाज़ हुआ और इस पर जो शेर अफजल हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि मुझे लगता है कि आपको भी इसी केस के लिए लाया गया है। ये शेर अफजल साहब जो कि वकील हैं उनका जवाब था जज साहब को। और फिर जो है इसके अलावा ये जो केस था फिर उसके बाद कल तक मुलतवी कर दिया गया। तो बहरहाल वो जो वकील थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के, उन्होंने फिर इस मामले के ऊपर गुफ्तगू भी की है। एक छोटा सा शॉट है 20 सेकंड का 22 सेकंड का एक क्लिप है, ये मैं आपको सुनाता हूँ ताकि ये जो मज़ीद तलखी हुई है अदालत के अंदर ये आपको जो सारा मामला है वो क्लियर हो जाए। तो ये 1 मिनट में थोड़ा ज़रा कर लूँ। ये हमें महसूस नहीं हो रहा था फादिल जज साहब का रवैया देखा, किसी लिहाज से ये हमें महसूस नहीं हो रहा था कि हम किसी मुंसिफ के सामने खड़े हैं। जज साहब हर एक बात उसकी धमकी की, स्टॉप कर लें आप, नहीं तो मैं वारंट जारी करता हूँ। जज साहिबान इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते हैं। जज साहब से मैंने इंतहाई अदब एहतराम से कहा कि आप हमें। तो ये उनकी गुफ्तगू थी, अंदर जो तलखी हुई उस मामले के ऊपर इन्होंने बताया कि अंदर जो असल में मामला था वो क्या हुआ। बहरहाल इमरान खान साहब को इसमें आज तक इस हद तक रिलीफ मिला है कि आज की इस्तिस्ना की दरख्वास्त तो मंजूर हो गई, लेकिन कल से ये जो केस का ट्रायल है उसका आगाज़ दोबारा से होगा और डेली बेसिस के ऊपर ये जो केस है वो चलाया जाएगा। दूसरी तरफ नाजरीन GHQ और शहबाज में लड़ाई के हवाले से भी एक अहम ख़बर है, वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ। सीनियर सहाफ़ी भी हैं राजा फैसल साहब, इनकी जानिब से एक ट्वीट जो है वो सामने आया है और इस ट्वीट में ये क्या दावा करते हैं, ये ट्वीट में आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ये कहते हैं जी कि मेरे ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता 48 घंटों में किए गए हुकूमती ट्वीटों और प्रेस कॉन्फ्रेंसों से मुक़्तदर हलकों में बहुत गलत असर लिया गया है। मुक़्तदर हलके साहब आप जानते हैं किस तरफ इशारा है। मज़ीद ये कहते हैं जी कि तासुर है कि PDM की जमातें खातिर ख्वाह सियासी बयानिया की अदम मौजूदगी के बायस चाहती हैं कि मुखालिफ पार्टी यानी PTI को फ़कत एस्टेब्लिशमेंट को पंप करके फारिग कर दिया जाए। तो आपने ख़ुद भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि जब से वो जो इसराइल का बयान आया है और फिर उसके बाद कोई दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से की जा चुकी हैं और इन्हीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का वो जिक्र कर रहे हैं कि इनके ऊपर कुछ ज़्यादा वो खुश नहीं है या गलत असर लिया गया है और तासुर ये है कि उनके पास ख़ुद कोई बयानिया नहीं है। तो इस वजह से वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसें और ये चीज़ें करके चाहते ये हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको पंप किया जाए और वो ख़ुद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फारिग जो है वो कर दे। और इस हवाले से ये जो इसराइल वाला मैटर है जो कि इमरान खान साहब के ऊपर कल से जो है वो पता नहीं क्या किस किस्म की जो बातें हैं वो की जा रही हैं, इमरान खान साहब को इसराइल से जो है वो मिलाया जा रहा है। हालांकि इमरान खान साहब को जो इस मामले के ऊपर जो स्टैंड था वो भी सबके सामने है। बहरहाल इस हवाले से सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब हैं, उनका एक क्लिप है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा जिससे आपको मज़ीद ये क्लियर होगा कि असल में ये जो इसराइल वाला मैटर है और ये जो मौजूदा हुकूमत माजी में इस हवाले से क्या करती रही है और आज ये जो कुछ कह रही है वो क्या है। तो ये एक छोटा सा क्लिप है, ये ज़रा सुन लें। उससे पहले एक खबर आई थी, एक NGO है इसराइली शिराका, उसमें अमेरिकन पाकिस्तानी वो इसराइल गए थे अब्राहम एकॉर्ड के तनाजुर में मुस्लिम ममालिक स्पेशली पाकिस्तान में एडवोकेसी के लिए। उसके ऊपर मैंने ट्वीट किया। मुझे अमेरिका में पता चला कि उसमें 18 ग्रेड का एक पाकिस्तानी था अफसर, शिराका के उस NGO ने जो तिलबी बुलाया था उसमें अमेरिकन मुस्लिम के साथ कुछ पाकिस्तानी अफसर भी थे
पाकिस्तानी अफसर। अब ये ऐसी चीजें मैंने तो वाज़ेह तौर पर जब मैं अभी आफिया के केस के सिलसिले में अमेरिका गया तो मैंने फील किया कि पाकिस्तान के ऊपर बेइंतहा प्रेशर है इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने और इसराइल के साथ कोई रास्ता निकालने के लिए। इसलिए हमें इसको सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के साथ नहीं देखना चाहिए, पॉलिटिकल एनक से नहीं देखना चाहिए। जो अभी बात हुई है उसका भी भरपूर जवाब देना चाहिए, मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन जो 4-5 पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए हैं वो 7 साल से वहां थे और FIA के पास है। और जो शराका ने पाकिस्तान अमेरिकन मुस्लिम को अगर हम कुछ पाकिस्तानी को अगर हम कुछ नहीं कर सकते, उनके पाकिस्तानी पासपोर्ट के खिलाफ तो एक्शन ले सकते हैं ना, पाकिस्तानी शनाख्ती दस्तावेज। तो खैर एक साथ ही असूली बात भी इनकी जानिब से की गई है कि जो इसराइल वाला मामला है इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं भी करना चाहिए। लेकिन मौजूदा हुकूमत चूँकि इनके पास कोई बयानिया नहीं है, कोई बयानिया बन भी नहीं रहा है इमरान खान के अगेंस्ट, तो इस वजह से इस तरह की जो लैंग्वेज है। और राना सनाउल्लाह भी कहते हैं जी कि बार बार 9 मई के वाक़यात को बुनियाद बनाते हुए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दो, ये इलेक्शन ही ना लड़ें। और वाकई ये जो इन्होंने पंप वाली बात की है तो इस तरह से कंपेयर करके एक पंप करने की भी जो है वो कोशिश इसको कहा जा सकता है कि ख़ुद तो उनसे कोई बयानिया बन नहीं पा रहा कि इमरान खान को किस तरह से काउंटर किया जाए। तो इसलिए इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इनकी जानिब से की जा रही हैं। परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इस वक्त डटे हुए हैं और इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ रहे। और उनकी कल रिहाई यानी कि ज़मानत का जो ऑर्डर था वो अदालत की जानिब से दिया गया था, लेकिन अभी तक उन्हें रिहा नहीं किया गया और ना ही उनकी किसी और मुकदमे में फ़िलहाल तक जो गिरफ्तारी है वो डाली गई है। तो अब ये क्या खबर है, हुआ इस तरह से है कि जब भी ज़मानत होती है तो उसके बाद रिहाई के लिए जो रोबकार हैं, जब आप मुचलके जमा करवा देते हैं ज़मानती, तो रोबकार जो है वो जारी किए जाते हैं और वो रोबकार जाकर आप जेल सुप्रिटेंडेंट को देते हैं, दिखाते हैं, तो फिर उनके ऊपर जो आपकी रिहाई है वो मुमकिन होती है। रिहाई के जो रोबकार है वो भी इनको कहा जाता है। लेकिन जब वो रिहाई के रोबकार दिखाए गए तो इस पर जो जेल इंतज़ामिया थी उनकी जानिब से जो एतराज़ है वो आयद किया गया और परवेज़ इलाही साहब को छोड़ने से इनकार कर दिया गया। डिटेल्स इसकी नाज़रीन कुछ इस तरीके से हैं कि पंजाब असम्बली में मेरिट के बगैर भर्तियों के मामले पर जेल हुकाम ने चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई की रोबकार पर एतराज़ आयद कर दिया है। जेल हुकाम ने एंटी करप्शन कोर्ट में इस हवाले से दरख्वास्त दायर कर दी है। जेल हुकाम ने इस्तदा की है कि अदालत का मशरूत हुक्म समझ नहीं आ रहा, वजाहत की जाए। तो इस तरह के जो हथकंडे हैं, फिर ज़ाहिर सी बात है आप छोटी छोटी चीज़ों को बुनियाद बनाकर मामलात को डिले करते हैं, तो ये भी उनकी जानिब से किया गया है। अदालत ने कैंप सुप्रिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को शो काज नोटिस इस हवाले से जारी कर दी है। अदालत ने कहा है कि आपने रोबकार जारी होने के बावजूद मुलजिम को रिहा क्यों नहीं किया, वजाहत करें। अदालत ने DIG जेल खाना जात को तलब किया तो DIG जेल खाना जात एंटी करप्शन अदालत में पेश हुए। अदालत ने कहा कि आपको रोबकार जारी कर दी, फिर अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। पुलिस से किसी केस का रिकॉर्ड मंगवा लें तो वो भी इनको समझ नहीं आता। अदालत सवाल किया कि क्या पुलिस अदालतों से बरी हो गई है? अगर आपको अदालती हुक्म समझ नहीं आता तो नौकरी छोड़ दें, पहले अदालती हुक्म पर अमल दरामद करें, फिर शोकाज नोटिस को देखते हैं। सुप्रिटेंडेंट कैंप जेल को जारी शोकाज नोटिस पर जो समात है वो अब 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। तो अब इसका मतलब ये है कि रोबकार उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए तो 14 तारीख तक ये जो मामला है, फ़िलहाल तक परवेज़ इलाही साहब की जो ज़मानत है उसका चला गया है, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद जो इम्प्लीमेंट है वो अभी तक इसके ऊपर नहीं किया गया। दूसरी तरफ नाज़रीन, निगरान हुकूमत के हवाले से भी जो मामलात हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और ये आज अनाउंसमेंट भी कर दी गई है शहबाज शरीफ की जानिब से कि 14 तारीख तक जो उनकी हुकूमत है वो असम्बलियों की चूँकि मुद्दत है तो उसके बाद ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और निगरान हुकूमत को मामलात जो हैं वो हवाले कर दिए जाएंगे। और इस हवाले से एक ख़बर भी सामने आई है कि हुकूमती इत्तेहाद में इलेक्शन के वक्त के हवाले से जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं और PDM की क़यादत ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो मुशावरत है वो शुरू कर दी है और मौजूदा असम्बली की आइनी मुद्दत पूरी होने पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म को जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो सौंप दी जाएंगी। तो बहरहाल अभी भी कुछ इख्तलाफात ज़रूर हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, लेकिन डिस्कशन इस वक्त चल रही है और एटलीस्ट एक चीज़ तो ये तय हो चुकी है कि असम्बलियाँ टर्न पूरी करके अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद वो तहलील हो जाएंगी। 1-2 रोज़ पहले भी हो सकती हैं और फिर उसके बाद जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं वो आ जाएगा। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से भी इस वक्त जो मामलात हैं वो तेज़ी से चल रहे हैं और इन इंतखाबी इस्लाहात में एक इतला तो ये सामने आई कि किसी भी सियासी जमात के ऊपर जो बैन के हवाले से करने का जो मामला था, जो आप इलेक्शन कमीशन को भेजते हैं और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मैटर जा सकता है, तो वहाँ से इख्तियार लेकर पार्लियामेंट को देने का
जो मामला है वो भी इस वक्त गर्दिश कर रहा है, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई। लेकिन इसको इस तनाजुर में देखा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर इन्होंने फिर बैन करना है तो अगर ये पार्लियामेंट के हवाले कर देते हैं तो पार्लियामेंट में तो और कोई है ही नहीं, ये खुद ही हैं, तो खुद फिर इनका जो दिल चाहे वो अभी तक करते आ रहे हैं, तो फिर ये वाला मामला भी पार्लियामेंट में ये खुद ही इसी तरीके से चलाते रहेंगे। बहरहाल इस ख़ाबी इस्लाहात के हवाले से जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया गया था, इस इजलास के अंदर कमेटी ने 73 में से 70 मुजवज़ा तजावीज़ का जो अमूमी जायज़ा है वो लिया है। इजलास में सियासी जमातों ने इंतखाबी नताइज में ताख़ीर पर शदीद तशवीश का इजहार किया। इसके अलावा इजलास में इतफ़ाक़ किया गया कि ताख़ीर से आने वाले नताइज तस्लीम नहीं किए जाएंगे। इस मौके पर प्रेजाइडिंग ऑफिसर को नताइज मुकम्मल करने के लिए वक्त मखसूस करने की तजवीज़ पर भी इतफ़ाक़ किया गया। इसके अलावा नताइज की ताख़ीर पर प्रेजाइडिंग अफसर से जवाब तलबी की जाएगी और अफसर ताख़ीर पर ठोस वजह बताने का पाबंद होगा। और इसके अलावा ये भी तजवीज़ की गई कि रिटर्निंग अफसर मातहत प्रेजाइडिंग अफसर को जदीद मवासलाती आलात की फ़राहमी यकीनी बनाएगा और प्रेजाइडिंग अफसर अपने दस्तखत शुदा मुकम्मल नताइज की तस्वीर रिटर्निंग अफसर को भेजने का भी पाबंद होगा। और साथ ही साथ प्रेजाइडिंग अफसर को तेज़ तरीन इंटरनेट और स्मार्टफोन देने की तजवीज़ जो थी वो भी इसमें ज़ेरे बहस आई है। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन तफसीलात थी। इस वाले से मज़ीद जो भी होता है आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।